बोले सुनाओ। अरे मैया सोनी सोनी है कि पतवार के बिना। अरे पिताजी कैसे दुल्हन सोनी सोनी है भरतार के बिना। खुशीराम भैया जी के यहाँ से भगवान के चरणों में 11 रुपए का दान आया है। और बेटा प्रहलाद बोले पिताजी मैया सोनी सोनी है कि पतवार के बिना। दुल्हन सोनी सोनी है भगवान के बिना। इक्कीस रुपए का दान विष्णु भैया जी नवरा इनकी ओर से आया है। बाकी हरि प्रकार राम संग्रह और सुख शांति प्रदान करते रहे। बेटा पहला बड़े पिताजी सुनो। ये पिताजी आदि प्रजा प्रभु पतिना पादो प्रभु पतिना। ये पिताजी सुनो। प्रजा प्रभु पतिना पादो प्रभु पतिना मैया पतिना लाल सुनी है हरि पादो प्रभु पतिना पादो प्रभु पतिना प्रजा प्रभु पतिना मैया पतिना लाल सुनी है और पिताजी अरित्राण सुनो सुनो है। अरित्राण सुनो सुनो है प्रभु नाम के बिना। और पिताजी कैसे दुल्हन सोनी सोनी है भगवान के बिना। समझाया पिताजी प्राणी भगवान का नाम नहीं है, वो प्राणी बेकार। और पिताजी मेरा भगवान तुम में है, हम में है, सब कहीं भगवान है। तो क्या अगर तेरा भगवान सच है तो इस खंभे में है? का बिल्कुल है। और जब ही बेटा प्रहलाद को पकड़ने के लिए कहा और जब ही बेटा प्रहलाद उस खंभे को पकड़ना चाहते हैं उसी समय क्या हुआ? अरे खंभा हुआ आवाज हुआ पर आई। बोले नरसिंह भगवान की। महाराज प्रभु ने लीला दिखाई और प्रभु ने
युद्ध हुए नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को उठा लिया और ला करके दरवाजे की बीच देहली पर रख लिया। जिस समय बीच देहली पर रख लिया उसी समय हिरण्यकश्यप कहने लगा तुम मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा नीच, तूने इतने बुरे कर्म किए हैं, तुझे मारने के लिए कुछ सोचना नहीं है। कहा प्रभु तुम हमें नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि हमें वरदान प्राप्त है। कौन सा? का मुझे वरदान प्राप्त है, ना मैं दिन में मर सकता हूँ ना रात में मर सकता हूँ। भगवान ने कहा सोच इस समय कौन सा समय है, और इस समय भी देखो तो ना दिन है ना रात है, दोनों समय मिलने जा रहे हैं। सूर्य ढलने जा रहे हैं, संध्या का समय है। का प्रभु इस समय ना तो दिन है ना रात है, संध्या का समय है। और क्या मांगा था? का प्रभु मैंने मांगा था ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान कहने लगे जरा सोचो कहाँ हो तुम, ऊपर हो के नीचे? का प्रभु हम कहीं नहीं, हम तो आपके घुटनों पर रखे हैं। भगवान ने कहा और क्या मांगा था? का प्रभु मैंने मांगा था ना मैं किसी नर से मरूं ना किसी जानवर से। देख ले हम नर हैं जानवर हैं। का प्रभु आप तो ना नर हो ना जानवर हो, आधे नर हो आधे जानवर हो, अर्थात आप नरसिंह हो। और क्या मांगा था? का प्रभु मैंने मांगा था ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। तो देख मेरे पास क्या अस्त्र शस्त्र है। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून दिखाए, फिर कहने लगा प्रभु छोड़ दो। भगवान कहने लगे तूने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसकी बदौलत तुझे छोड़ दूं। का प्रभु आप हमें नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था कि मैं साल के 12 महीनों में नहीं मर सकता। भगवान ने कहा तुमने जो सोचा था ना उसकी व्यवस्था हमने पहले कर ली थी। क्यों? क्योंकि अब साल के जो 12 महीने थे वे तो सब बीत गए और इस समय महीना चल रहा है मलमास का। भैया ये 13वां महीना जो बना मलमास का महीना, भगवान ने इसी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए बनाया था। का प्रभु अब क्या होगा? का होगा अब क्या? अब तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। भगवान ने उसी समय क्या किया? उस हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों पर लिटाने के बाद में पापी को नीचे से फाड़ ले, सुनो बिरन चितलाई। नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट नीचे फाड़ दिया। और देखिए ऐसी दशा को और लगे से रूप को हिला गए घबराई। महाराज प्रभु ने मारी गिरायो है और हिरण्यकश्यप पापी ने प्रभु ने धर्म गिरायो है। प्रभु को धर्म गिरायो धराते नाम पाए, प्रभु को धर्म गिरायो धराते नाम पाए। और ये दीपू भैया जी साहब की ओर से 21 रुपए का दान आया है। बाकी बिहारी सरकार सलाम रहे सुख शांति प्रदान करते रहे। बोले गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आज मेरे भक्तों जिसने प्रभु ने उस पापी का वध कर दिया, बेटा प्रहलाद रोने लगे, कहने लगे प्रभु अब क्या होगा? भक्त को रोता हुआ जिस समय देखा, भगवान कहने लगे बेटा तुम क्यों रो रहे हो? का प्रभु क्यों ना रो? अरे वो जैसे भी थे हमारे पिता थे प्रभु हमारे। भगवान कहने लगे धन्य हो, इतने दुख तुम्हारे पिता ने तुम्हें जिंदगी में दिए, फिर भी पिता के लिए रो रहे हो? का प्रभु जैसे भी थे वो थे तो हमारे पिता, इसलिए प्रभु हमारे पिता को नर्क नहीं होना चाहिए। भगवान कहने लगे बेटा तुम जैसा भक्त जिस घर में जिस गांव में जिस क्षेत्र में पैदा हो जाता है ना, उस घर की 7-7 पीढ़ियां कर जाती हैं।
यहाँ तक नातेदार रिश्तेदारों तक की पीढ़ियां कर जाती हैं। इसलिए बेटा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पिता का उद्धार ही हुआ है और वैकुंठ धाम में निवास मिलेगा। भगवान की सच्चिदानंद भगवान। एक बार प्रभु जी का पावन नाम परीक्षित महाराज तब तक आरती तैयार कर ले। बड़े भाव से पावन आरती होगी। आइए बोलेंगे सभी भक्त बड़े भाव से। भक्त कहता है माँ, बोलेंगे बड़े भाव से सभी भक्त। महाराज परीक्षित आरती तैयार कर लो थोड़ी सी, बोलेंगे सभी। मैया अपने चरणों से, ये परिमाता भक्त कहता है मेरी मैया कि मैया अपने चरणों से ओ हमको न जुदा करना, चरणों से हमको न जुदा करना। जब याद तेरी आए, ये परिमाता जब याद तेरी आए, कृपा करना।
आरती कर लें, बड़े प्रेम के साथ रहें। बड़े भाव के साथ सभी भक्त खड़े हो जाएं, जो इधर उधर है वो भी दरबार में आ जाएं और आकर के बड़े भाव से और एक छोटी सी बिटिया कुक्कू यादव साहपुर, इनकी ओर से ये 11 रुपए का दान आया है। बाकी बिहारी सरकार सलाम संग्रह सुख शांति प्रदान करते हैं। बड़े भाव से पावन आरती करेंगे, सभी भक्त बोलेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुड़ी गावे धारे पियो मैया, हम सब बुलावे तेरी आवे। जय दुर्गे खप्पर वाली, माता तेरे भक्ति जनों पर भी करी है भारी माँ, माता तेरे भक्ति जनों पर भी करी है भारी माँ। दान दल पर चूक करो माँ, करिए सिंह सदा सिंहों को, सिंहों से कल्याणी आशु पूरा गोरानी, खुशियों के बोली बारे पियो मैया, हम सब उतारे आरे पियो मैया, हम सब उतारे आरे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुड़ी गावे धारे पियो मैया, हम सब नहीं मानते धन्य
प्रसाद लेकर के गृह मंदिर को प्रस्थान करेंगे।